बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ असद और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आज की रेसिपी का इंतज़ार होगा क्योंकि कल मैंने अनाउंस किया था कि रिक्वेस्ट भी थी और कल भी एक रिक्वेस्ट आई थी मीठा सर्दियों के हिसाब से। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे अखरोट का हलवा। अखरोट या ड्राई फ्रूट कोई भी आप ले लें तो थोड़ा सा महंगा है, लेकिन आप कह लें कि हम बहुत सारी और चीज़ों में जो अपना बजट रखते हैं तो उससे थोड़ा सा हम उन चीज़ों को कम करके और ड्राई फ्रूट ज़रूर खाना चाहिए। और इवन चाहे सर्दियां हों या गर्मियां हों, एक मुट्ठी के बराबर ड्राई फ्रूट खाना चाहिए। तो ये एक मुट्ठी के बराबर तो ख़ासा महंगा हो जाता है, लेकिन चलें कुछ कम से कम, जैसे हम 7 बादाम कहते हैं कि बच्चों को ज़रूर दें, माइंड के लिए बड़ा अच्छा रहता है। किशमिश है, 7 बादाम है, 2-4 अखरोट डाल लें तो वो भी हमें ज़रूर एंजॉय करना चाहिए, खाना चाहिए। क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि हम नूडल्स पर और उस पर बहुत सारी चीज़ों पे हम एक्स्ट्रा खर्चा करते हैं, उसी प्राइस में उसको स्किप करके हम अगर ड्राई फ्रूट ले लें तो वो पूरा महीना हम उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये तो खैर हर घर के एक जो बजट होता है उसमें उसकी बात है। लेकिन आज का जो अखरोट का हलवा है उसके लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है, बहुत ही सिंपल, लेकिन सिर्फ क्या है कि थोड़ा सा मेहनत है, क्या नहीं, यानी कि इसको भूनना पड़ता है। लेकिन दाल के हलवे से कम मेहनत है। और किस तरह से बनेगा, क्या कुछ चाहिए वो आप देख लीजिए, और इंग्रेडिएंट की जो लिस्ट है कितना कुछ चाहिए वो भी आपके लिए गाहे बगाहे स्क्रीन पर आती रहेगी। और उसके साथ साथ आज आपसे खूब सारी बातें भी होंगी क्योंकि एक ही रेसिपी है, और आपके मैसेजेस भी शामिल करेंगे। बहुत सारे लोग नाराज़ होते हैं कि जी आप मैसेजेस नहीं पढ़ते। इंशाल्लाह मैं आज मेरे पास टाइम होगा तो कोशिश होगी आपके मैसेजेस भी पढ़ सकें। अच्छा जी, आज की जो हमारी रेसिपी है उसके लिए हमें चाहिए दूध, ठीक है। अच्छा, दूध के हवाले से अगर मैं बात करूं तो दूध हमें चाहिए फ्रेश, पैकेट का दूध हमें नहीं चाहिए, हमें खुला दूध चाहिए और फ्रेश चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास दूध मौजूद है। उसके साथ मैं यूज़ करूँगा विनेगर, यानी कि सिरका ले लें, लेमन ले लें या फिर टाटरी ले लें, सिट्रिक एसिड। उससे हमने क्या करना है, दूध को फाड़ना है। और पैकेट का दूध इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पैकेट का दूध जो है वो फटता नहीं है। तो ओरिजिनल आपने ओरिजिनल से मुराद फ्रेश दूध आपने लेना है। उसके बाद हमें चाहिए वॉलनट्स, यानी कि अखरोट। अखरोट के साथ ही हम यूज़ करेंगे इसमें चीनी, ठीक है। चीनी के साथ हम इसमें यूज़ करेंगे घी, और घी के साथ ही हम यूज़ करेंगे इसमें इलायची, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें चाहिए और स्क्रीन पर आपको नज़र आ जाएंगी, अभी तक नज़र नहीं आई हैं, कोई बात नहीं, अभी आपको नज़र आ जाएंगी और कहीं बिज़ी हैं हमारे। अच्छा, तो यहाँ पर उसके साथ साथ जनाब ये दिखा दें चीज़ें तो फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। और साथ साथ मैं बता चलूँ कि हमारे पास सैक भी मौजूद है, और सैक में हम जैसे फ्रेश इलायची इस्तेमाल कर रहे हैं, सैक के जो एसेंस है उसमें इलायची एसेंस भी मौजूद है। आप उससे भी, अगर इलायची नहीं है तो एसेंस से आप अपना फ्लेवर दे सकते हैं इलायची का। तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि सैक की एसेंस की जो प्रोडक्ट है उसमें हर तरह का आपको एसेंस मिलेगा, चाहे इलायची है, लौंग है, गरम मसाला है, अचार का एसेंस भी मौजूद है, देसी घी का एसेंस भी मौजूद है। तो सारे की तरह की जो एसेंस हैं वो आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये आपने देखा बहुत ही लिमिटेड से हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं। और अब हमने क्या करना है, अब हम ले लेते हैं पैन और उसमें पकाना शुरू करेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हमने डालना है दूध, ठीक है। फ्लेम को मैं ऑन कर रहा हूँ और सबसे पहले हमने दूध को गर्म होने के लिए रखना है। तो यहाँ पर 1 लीटर मेरे पास दूध है, और इसको हमने
रख दिया है गरम होने। हल्का सा जब ये कुनकुना हो जाएगा, थोड़ा सा नीम गरम जिसको हम कहते हैं, तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे विनेगर यानी कि सिरका। ठीक है, अब लेमन डालने, सिरका जो मैंने आपको बताया आपकी चॉइस है, जो जिस तरह से भी आप इसको हमने क्या करना है, इसको फाड़ना है बेसिकली, और उसके बाद फिर हम इसका आगे का प्रोसीजर आपके साथ शेयर करते चले जाएंगे। तो साथ ही अब आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो जाएगा, आप कॉल कीजिए। जब आपको होल्ड करा दिया जाए तो देन आपने क्या करना है, आपने फिर जो है टीवी का वॉल्यूम को बंद कर दीजिए, या फिर आप किसी दूसरे रूम में आ जाएं जहां टीवी की आवाज़ आप तक ना आए। मुझे आप फ़ोन पे सुनिए या मोबाइल से करें तो मोबाइल पे सुनिए, ताकि बहुत अच्छे से आपसे बात हो जाएगी। अच्छा जी, साथ ही यहाँ पर कुछ मैसेजेस हैं, मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये जो हमारा पेज है जिस पे आप हमें मैसेजेस कर सकते हैं, ये है हमारा पेज लज़्ज़त विद असद। ठीक है, और 272 के फॉलोअर्स हैं। ये ओरिजिनल जो है हमारा पेज है। इस पेज पे आपको वीडियोस भी मिल जाती हैं और आपके मैसेजेस भी मैं शामिल करता हूँ। अच्छा जी, इस पे आप देखें 76 कमेंट्स आए हुए हैं। ये मैं इसको पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए। अगर सा ओपन हो जाए तो इसको मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है जी, ये हमारे पास मैसेज आ गए हैं। अच्छा जी, सुपर। अच्छा, बहुत सारे लोग लाइक मैसेजेस ना पढ़ने की एक वजह ये भी है कि आप देखें सब ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की हुई होती है, राइट। तो वो मैं मैसेजेस पढ़ लेता हूँ, इसमें नाम मैं लेता हूँ। शहनाज सिद्दीकी हैं, अरीबा हैं, उसके अलावा फ़ातिमा हैं, फ़ातिमा के साथ सुरैया हैं, सुरैया के साथ हैं मोना, अज़रा, और उसके साथ और कौन है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि जैसे ही हमारे पास ज़रा ओपन हो जाता है तो मैं इसको आपको दिखाता हूँ। और कुछ ऐसे मैसेजेस हैं जिसको मैंने रिप्लाई भी कर दिया है, और आप लोग ने बहुत सारी चीज़ें पूछी हैं, वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे सनोबर हैं और इन्होंने लिखा है कि अस्सलाम वालेकुम शेफ़, आपकी तमाम रेसिपीज़ बहुत अच्छी होती हैं। स्पेशली मैं तारीफ़ करना चाहूँगी आपकी बेकिंग की। जितनी भी चीज़ें आपने सिखाई मैंने ट्राई की और बहुत बेस्ट बनी, बहुत शुक्रिया। और आइसिंग करना, अच्छा ठीक है, आइसिंग का तरीका बता दीजिए कि आइसिंग क्या किस तरह से की जाए, मैं इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा। उसके बाद हैं जनाब हमारे पास तहसीन, और इन्होंने भी ज़बरदस्त लिखा है और बहुत सारी चीज़ें आपने लिखे हैं कि अच्छी बनती हैं। और अच्छा जी, अब यहाँ पे हैं हमारे पास, ये हमारे पास मैसेज है जनाब अमरीन का, और ये लिखती हैं इट्स वेरी डिलीशियस रेसिपी, वी हैव ट्राइड इन समथिंग डिफरेंट। अच्छे चैनल पे जब आपने ढाबा भी किया था, और बहुत बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। थैंक यू सो मच असद भाई। तवा कलेजी जो भुनी भुनी सी अक्सर फूड स्ट्रीट के फेमस है, काइंडली वो बता दीजिए। वी विल वेरी थैंकफुल इंशाल्लाह। लव द वे टू यू टीच कुक। ठीक है जी, प्रेजेंट द रेसिपी, यू आर मेंटोर ऑफ अच्छा लाइफ, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके अलावा आपने लिखा है यू मेक कुकिंग सो इजी येट एलिगेंट, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके साथ साथ हैं जनाब, अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, और ये तो अच्छा इन्होंने वो डाल दिए। और बताइए ठीक है, आपने भी ये लिखा है कि आपकी तारीफ़ की है आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़्यादातर मैसेजेस में तारीफ़ें हैं। और उसके अलावा यहाँ पर एक और मैसेज है ज़ोरा जमीन, ये लिखती हैं अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका शो बहुत शौक़ से देखती हूँ, और इससे पहले आपका शो मेरी अम्मी बहुत शौक़ से देखती थी, और उनकी बनाई हुई बहुत सारी डायरीज़ आपकी रेसिपी से भरी हुई हैं। और मैं सियालकोट में रहती हूँ, इंशाल्लाह कभी मौका रहा कराची आने का तो आपसे ज़रूर मुलाकात करूँगी। आपकी वजह से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें, थोड़ा सा रेसिपी की जानिब आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास दूध में बॉयल आ गया है, ठीक है। आप ये देख लें कि हमारे पास दूध जो है वो है हो गया है थोड़ा सा बॉयल, ठीक है।
तो अब दूध जो है वो बॉयल हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हमने डालना है जनाब सिरका। थोड़ा सा मैं स्लो कर रहा हूँ। और अब इसमें हम डालते हैं सिरका, तकरीबन 1 से 2 खाने के चम्मच। चलिए हम क्या करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर इसमें हम सिरका डाल देते हैं, बल्कि सिरका डाल देते हैं क्योंकि इसको थोड़ा टाइम लगेगा। फिर हम ब्रेक पर जाते हैं। तो ये हमने 1-2 खाने के चम्मच हमने डाल दिया इसमें सिरका। ठीक है, अब सिरका डालते ही आप देखेंगे ये क्रडल होना शुरू हो जाएगा, यानी कि फटना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, चलिए अब ये हम क्या करते हैं, ब्रेक पर चलते हैं। ब्रेक से वापस आके फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये फट चुका होगा और ये बस इसको हमने मिक्स करना है। बाकी काम तमाम आपके सामने करेंगे, आपके साथ मिलके ब्रेक के बाद। अच्छा जी, आपने देखा कि हमारे पास दूध जो है उसको हमने फाड़ लिया और ये हमारे पास पनीर, यानी कि हम पनीर जो आप कह लें कि अक्सर रेसिपीज़ में हम यूज़ करते हैं, वो इस वक्त हमारे पास तैयार है। इसको हमने सिर्फ क्या करना होता है, ये जब ये इस तरह से पनीर तैयार हो जाती है तो फिर इसको आपने मलमल के कपड़े में हैंग करना होता है। ठीक है, और मलमल के कपड़े में हैंग करके बस इसको फिर आप किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से पनीर तैयार हो जाती है। अब इसको हमने जो फाड़ लिया है, इसको ये फटा हुआ जो हमारे पास है इसको हमें चाहिए, और बाकी का ये जो पानी है इसको हमने फेंक देना है। ठीक है, ये हमारे पास पनीर तैयार होके आ गई है। अब यहाँ पर पैन में मैं शामिल करूँगा घी, क्योंकि आपको पता है कि हलवा जितना भी है वो सब घी में बनता है। ठीक है, इसमें मैं डाल दूँगा घी, और घी के साथ ही अब इसमें हम शामिल करेंगे इलायची। और इलायची को चाहें तो आप दाने निकाल के भी डाल दीजिए, या छिलके के समेत डाल लीजिए। ठीक है, और या दानों को पीस के डाल लीजिए, आपकी चॉइस। तो मैंने क्या किया है, इस वक्त मैं सिर्फ दाने डाल रहा हूँ। चलो, थोड़े से ये इनकी खुशबू आना शुरू हो जाए, कड़कड़ा लें, और फिर इसमें हम डालेंगे अपना जो पनीर हमने बनाई है। ठीक है, खुशबू आना शुरू हो गई है, और इसमें अब मैं डाल दूंगा ये पनीर हमने डाल दिया है। इसको इस तरह से आपने मैश करना है। ठीक है, 1 किलो दूध में आपने देखा ये हमारे पास निकल आई है। बस अब इसको हमने क्या करना है, सिर्फ भूनते रहना है, और हल्का सा जब ये ब्राउन कलर में आना शुरू होगा, हल्का सा इसका कलर चेंज होना शुरू होगा, फिर हम इसमें ऐड करेंगे चीनी का इस्तेमाल होगा। और फिर इसको हमने मज़ीद भूनना है। अच्छा, अब अखरोट जो हैं उसको हमने, अब आपकी चॉइस है कि किस तरह किस साइज़ के आपने अखरोट इसमें कट करके डालने हैं। बिल्कुल पाउडर नहीं डालना, ठीक है, थोड़ा सा मोटे मोटे ही आपने इसको अखरोट को रखना है। चलिए, इसको मैंने थोड़ा सा हल्की आंच में भी फ़िलहाल मैं डन करूँगा। ठीक है, ताकि एकदम से कलर ना आए और ये पक भी जाए। यहाँ पर अखरोट ले लेते हैं और इसको हमने
इस तरह से थोड़े छोटे चंक्स मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और कुछ बड़े पीसेस हम रख लेंगे अखरोट के हलवे के ऊपर लगाने के लिए, ठीक है। अदरवाइज़ आपने इसको बस इस तरह से कट करना है। ठीक है, ये साइज़ आपके अखरोट का होना चाहिए। ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे से हमने चंक्स कर लिए। बाकी को भी हम कर लेते हैं। और इसी तरह आप अखरोट का हलवा जैसे मैं बना रहा हूँ, आप चाहें तो इसमें अखरोट की जगह बादाम डाल लीजिए, ठीक है। तो बादाम का हलवा तैयार हो जाएगा। और हमारे साथ कॉलर हैं कराची से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी का वॉल्यूम आपने बंद नहीं किया है, कॉल ड्रॉप हो गई होगी आपकी। अभी मैंने आपको बताया था कि टीवी का वॉल्यूम आप बंद नहीं करेंगे तो आपकी कॉल ड्रॉप हो जाएगी। जब आपको होल्ड करा दिया जाए तो मेक श्योर कर लें कि टीवी का वॉल्यूम बंद हो, ठीक है। और हमारे पास मौजूद हैं साबरा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, आज तो आप मेरी फरमाइश पूरी कर रहे हैं अखरोट का हलवा। बिल्कुल, और बस आप बनाइएगा फिर बताइएगा आपको कैसा लगा। जी, अब मैं जरूर बनाऊंगी। आपने मुझे रेसिपी बताई थी लेकिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी, गिर गई थी मैं। अच्छा अच्छा, चोटें आई हैं। अल्लाह रहम करे। आज मैंने देखा है जी, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है, आप मेरी फरमाइश पूरी कर रहे हैं। बिल्कुल जी। बस हम तबीयत सही, आप सही, इसीलिए आपको कहते हैं ना, आपका अपना शो है, आप लोग कहिए और हम बनाएंगे इंशाल्लाह। आपकी तबीयत सही है? सॉरी, मैंने आपकी तबीयत सही है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैरियत। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है भाई, बहुत पसंद आता है। बहुत और इतनी बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं आप, सब बात समझ में आ जाती है। थैंक यू सो मच जी, इतनी बहुत खुशी हो रही है शुक्रिया। आप अखरोट का हलवा बना रहे हैं। बिल्कुल, मैं जरूर ट्राई करूंगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पर मुझे याद आया अभी परसों मेरी आपसे मुलाकात नहीं हुई थी क्योंकि एक शूट के सिलसिले में कुछ वहाँ मैं गया हुआ था इस्लामाबाद। तो वहाँ पे एक मुझे 2 फैमिलीज़ मिली थी और उनके नाम मिसेस सगीर मुझे याद अभी आया। मिसेस सगीर थी और उनकी बेटी जो हैं वो थी यमुना। तो वो हमारा शो बहुत शौक़ से देखती हैं, इस्लामाबाद में रहती हैं और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि जी कराची की जो एक मिर्चों वाली बिरयानी है वो ज़रूर सिखाएं। तो बिरयानी हमारे यहाँ कराची में तो सारी मिर्चों वाली होती है, सिवाय इसके जो हमारे पास आप कह लें कि वाइट बिरयानी पकती है वो ज़रा मिर्चें उसमें कम होती हैं, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह आपकी ज़रूर सिखाऊंगा। और उसके साथ साथ एक और फैमिली थी, अब उनका नाम मैं खैर मिस कर रहा हूँ। उन्होंने भी बहुत जो है अप्रिशिएट किया था प्रोग्राम को और उनका कहना ये था कि आप बड़े डिटेल में समझाते हैं तो चीज़ समझ आ जाती है, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, अब ये देखें हमारे पास ये भुनना शुरू हो गया। इस स्टेज पर अब मैं डाल रहा हूँ इसमें चीनी, ठीक है। इस स्टेज पे आपने इसमें चीनी डाल देनी है ताकि अब ये चीनी को मेल्ट होके इसके साथ डन हो जाए। और उसके बाद फिर जब ये डन होगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कब हमने अखरोट डालने हैं और क्या करना है, ठीक है। बस इसको अब आपने थोड़ा सा, अच्छा इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं आपने ऐड करना, सिंपल घी में हमने दूध जो फाड़ा था वो हमने डाला, उसकी भुनाई की और अब चीनी डाल दी है। चीनी अपना शीरा थोड़ा सा पानी छोड़ेगी, उसी में ये हमारे पास हलवा जो है वो सेटल होगा। समिया हमारे साथ हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम असद भाई, खैरियत है असद भाई? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल खैरियत। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असद भाई, आपसे एक रिक्वेस्ट है, बताइए। मुझे बादाम का हलवे की रेसिपी बता दीजिए आप। बादाम के हलवे की? जी जी। ठीक है, अभी बता देते हैं आपको। ठीक है, तो और आपके हाथ में बहुत बड़ा जादू है। बहुत शुक्रिया जी। बस आप लोगों की मोहब्बत है कि आप लोग देखते हैं, पसंद करते असद हैं। भाई, मैं आपको बहुत, आप मेरे आइडियल हैं और आपकी कुकिंग देख के मुझे बहुत मुंह में पानी आता है। बहुत तो मुझे आप शुक्रिया। प्लीज रिक्वेस्ट है, मुझे बादाम के हलवे की रेसिपी बता बिल्कुल, मैं दीजिए अभी आप। आपको बताता हूँ। आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक तो मैंने अभी आपको बताया कि आपने, हो सकता है आपने नहीं सुना हो, कि बादाम सेम सेम यही हलवे को आप बादाम के हलवे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा एक और बादाम का हलवा भी बनता है, वो भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो आपके साथ शेयर कर दें। ठीक है, लेकिन नेचुरली जो खोए वाला इस तरह का होता है, वो सिंपल सेम यही प्रोसीजर होगा। सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या होगा कि अखरोट की जगह बादाम डल जाएंगे। अच्छा, उसमें बादाम के हलवे में क्या होता है कि इलायची नहीं डलती, उसमें आपको बादाम का एसेंस डालना होगा। सैक का हमारे पास आलमंड एसेंस मौजूद है। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास आलमंड एसेंस है, यानी कि बादाम का एसेंस है। और ये मैं बात कर रहा था, हमारे पास ये देखें अचार का एसेंस भी मौजूद है। और बहुत डिफरेंट डिफरेंट हर तरह के ये कोकोनट का एसेंस हमारे पास मौजूद है। ठीक है, ये आइसक्रीम का एसेंस मौजूद है। तो ये सारे एसेंस जो है वो आप देखें हमारे पास सैक में मौजूद है। और अब आप देखें, हलवा हमारे पास ब्राउन होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर रेसिपी कार्ड भी चल रहा है, और आलमंड एसेंस का मैंने आपको बता दिया, ये आप डाल सकते हैं। अच्छा, अब इस स्टेज पे आप देख रहे हैं हल्का सा ये ब्राउन होना शुरू हो गया है हलवा। ठीक है, और इसमें अब मैं डालूंगा अखरोट। साथ साथ इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट भी आपके लिए स्क्रीन पर आ रही है, वो आप नोट कर लीजिए। और साथ में इधर डाल रहा हूँ अखरोट। ठीक है, ये देखिए, अखरोट डाल के बस अब आपने क्या करना है, इसको भूनना है। अच्छे से भूनते जाएंगे ताकि अखरोट जो है हमारे, वो भी थोड़े से मज़ीद क्रिस्पी क्रंची हो जाएं, भून जाएं, और हमारे पास हलवा जो फिर हो जाएगा तैयार। ठीक है, ये देखिए, मेन इसमें जो काम है वो सिर्फ भुनाई का है। ठीक है, अब मैं फ्लेम को थोड़ा सा स्लो करूँगा, हल्की आंच में मैं इसको ज़रा सा भूनूंगा। चलिए जी, हमारे पास जब तक हलवा भुन रहा है, कॉलर नहीं है तो हम ब्रेक ले लें। चलिए एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक पे वापस आएंगे तो फिर हलवे को इसकी पहचान क्या है कि ये डन हो गया, ये आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं। और यहाँ पर हमारे पास हलवा आप देख रहे हैं, हलवे ने लाइक ऑयल जो है, घी जो है वो सेपरेट हो गया है। हलवा हमारे पास बिल्कुल तैयार है, और इसके आप कलर देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, बेहतरीन सा हलवा हमारे पास हो गया, ये तैयार। ठीक है, अब आपने इसको ट्राई करना है, हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अच्छा, अब इसको हलवे को अगर आपको चाहिए थोड़ा सा लाइक आप देख रहे हैं जमा हुआ, तो आपने क्या करना है, 2 खाने के चम्मच से 2 से 3 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर को पानी में घोल के वो आपने डालना है, बस आखिरी वक्त तक। ठीक है, जब हमने इसको उतारने लगेंगे, जब घी सेपरेट हो गया, तो हमने घोल के कॉर्नफ्लोर डाला और उसको मिक्सअप किया, तो ये देखें, ये इस तरह से ये जमना शुरू हो जाएगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि ये थोड़ा बिखरा बिखरा रहेगा। चलिए, अब इसको हम निकालते हैं अपने प्लेटर में। ठीक है, ये देखिए,
हलवा हमारे पास बिल्कुल हो गया तैयार। ठीक है, इसको अब आप इस तरह से फ्लैट कर दें और चाहें तो इसके किसी स्क्वायर प्लेट में भी आप डिश में डाल के इसको आप काट भी सकते हैं, वो अब आपकी चॉइस है। अगर आप काटना चाहें तो इसको काट भी सकते हैं। ठीक है, ये हुमा नूर है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमा। वालेकुम अस्सलाम, क्या है असद भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? जी जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी हुमा, क्या कहना चाहेंगी? बस देख ली थी, अब माशाल्लाह से कराची में इतनी सर्दी पड़ती तो नहीं है ठंड, लेकिन अब जनवरी में थोड़ी सी सर्दी, आपको पता है कि माशाल्लाह से सही की सर्दी पड़ रही है। बिल्कुल। बस ये वो जो कहते हैं ना कि वो दिसंबर में जो हवा चलती थी वो अब ज़रा एंड में चल रही है, जनवरी में चल रही है। जी जी, और माशाल्लाह से अखरोट का हलवा बना रहे हैं आप, मैं देख रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है बहुत देखने शुक्रिया में। जी, थैंक यू। और आपने पिछले हफ्ते असद भाई बनाई थी ड्राई चिकन, उसमें आपने जो पुदीना भी आखिर में ऐड किया था, जी, शायद जी। याद होगा, प्याज और वो जी तो वो मैंने बनाया था, बहुत अच्छा है उसका जो मिंट अच्छा। का जो टेस्ट है बहुत अच्छा आया था। वो दही दही धुआं गोश्त। जी 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 धुआं, जी। जी हाँ बिल्कुल, उसमें हमने गोश्त को चिकन यूज़ की थी हमने। चिकन आपने यूज की थी, जी जी उसमें जो आखिर में प्याज और वो जो पुदीना जो आखिर में दम पे, तो उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आया था। जी, वो उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। चलिए, जी, बहुत शुक्रिया कि आपने ट्राई किया, आपको थैंक पसंद यू, आया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलें जी, हमारे पास अखरोट का हलवा हो गया तैयार। थोड़े से हमने अखरोट इसके ऊपर डाल दिए हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसके स्लाइसेस भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जब आप रखें तो इसको थोड़ा सा इस तरह से कट लगा दें। ठीक है, कट लगा के भी आप सर्व कर सकते हैं। अभी तो खैर ये नहीं होगा, थोड़ा सा इसको टाइम चाहिए होगा। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, इसको ट्राई कीजिएगा। और बहुत सिंपल रेसिपी है। सिर्फ क्या है कि थोड़ा सा जो आप कहने के प्रोसीजर है इसका, वो थोड़ा सा मेहनत तलब भी यूँ है कि जस्ट थोड़ा सा उसको भूनना है आपने, भुनाई में ही आपका हलवा तैयार हो जाता है। अच्छा, एक और इससे रिजेंबल जो हलवा होता है, अगर सोन हलवा, ठीक है, मुल्तानी सोन हलवा, उस सोन हलवे में भी अखरोट के साथ का हलवा मिलता है। सेम सोन हलवे की रेसिपी होती है, उसमें अखरोट डले हुए होते हैं। अच्छा, उसमें क्या होता है कि उसमें हमें चाहिए होता है समनक, ठीक है, यानी निशास्त्रे का आटा। निशास्त्रे का आटा कहते हैं कि गंदम जो है उसको भिगो के रख देते हैं, 1-2 दिन में उसकी कोंपलें फूटना शुरू हो जाती हैं। जब वो उसकी छोटी छोटी कोंपलें फूटती हैं तो फिर उसको आप पानी से निकाल के खुश्क करते हैं और उसको पीस लेते हैं। वो कहलाता है समक। ठीक है, समनक कहते हैं, समक कहते हैं, और पंजाबी में उसको निशास्त्रे का आटा कहते हैं। वो आटा जो है उस हलवे में डलता है और उससे आप देखते हैं जो सोन हलवे में एक लेस आ रही होती है और उसमें जो एक स्टिकीपन आ रहा होता है, वो उस आटे को डालने से आता है। तो इंशाल्लाह कभी मौका रहा तो वो भी आपको सिखाएंगे। और निशास्त्रे का आटा थोड़ा सा कम मिलता है, हर जगह नहीं मिलता, लेकिन प्रॉपर जो आप कहने के जहाँ पे ये सारी चीज़ें मिलती हैं इस तरह की, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो वो भी आपके साथ कभी शेयर करेंगे। और यहाँ पर रिकैप भी मैं दे देता हूँ, बहुत सिंपल रेसिपी थी। अच्छा, एक है फातिमा अयूब, आपने लिखा है थैंक यू, हम आपकी रेसिपी ट्राई करते हैं, माशाल्लाह बहुत ही लजीज होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच। और उसके साथ हैं असद ख़ान, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, आपका शो बहुत परफेक्ट है, प्लीज़ मुझे मंगोलियन चिकन बनाना सिखा दें। इंशाल्लाह जी, ज़रूर सिखा देंगे। और अच्छा जी, उसके साथ साथ आपको अब मैं आपको दे देता हूँ रिकैप कि हमने क्या किया। सिंपल हमने घी लिया, घी को हमने उसमें इलायची डाल के कड़कड़ाया और उसके बाद हमने उसमें जो दूध हमने फाड़ा था, ठीक है, दूध गर्म हमने करने रखा, नीम गर्म हो गया तो उसमें हमने सिरका डाल दिया था, दूध हमारे पास कडल यानी कि फट गया और उसके बाद हमने उसको छान दिया। छानने के बाद फिर ये जो हमारे पास खोया सा आया, ये हमने इलायची वाले घी में डाल के उसको खूब अच्छे से भुना और जब हल्का सा गोल्डन ब्राउन शुरू हुआ कलर तो हमने उसमें चीनी डाल दी।
चीनी डाल के खूब अच्छे से हमने उसको भून लिया। भूनने के बाद हमने उसमें अखरोट छोटे पीसेस करके डाल दिए। अखरोट डालने के बाद खूब अच्छे से भूनने के बाद जो है आपने उसमें 2 से 3 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर को घोल के वो पानी डाल दीजिए, ताकि आपका जो हलवा है वो थोड़ा सा स्टिक हो जाए, अपनी जगह पे रुक जाए। और उसके बाद आपके सामने ये अखरोट का हलवा मौजूद है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का ये अखरोट का हलवा कैसा लगा। और जैसे मैंने आपको बताया था कि SAC के एसेंस के हवाले से हम बात कर रहे थे कि इसमें हर तरह के एसेंस मौजूद हैं और इसी में जो है आपको वॉलनट एसेंस भी मिलता है और उसके अलावा आप इलायची यानी कि कardamom का भी एसेंस मौजूद है। तो अगर आप एसेंस डालना चाहें तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी जब आप इसको ट्राई करेंगे। अपना बहुत आपने ख्याल रखना है, वीकेंड्स को एंजॉय करना है। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी नहीं तो होगी आपकी मुलाकात नेक्स्ट एपिसोड में। मुझे मेरी पूरी टीम को दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।